नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उड़ीसा का दंतैल हाथी पहुंचा रायगढ़। तालाब में गिरने के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला। वापस जामगांव आ गया हाथी, ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उड़ीसा से भटकते हुए एक दंतैल हाथी जामगांव के जंगल में पहुंच गया है। इससे पहले कोतरलिया रेलवे स्टेशन के पास एक मादा व शावक को देखा गया था। वन अमले को जानकारी मिलने के बाद लगातार उसके लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। मामला रायगढ़ वन परिक्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रविवार 14 दिसंबर की रात को एक हाथी टारपाली, पतरापाली, कारी छापर, कुकुरदा होते हुए उड़ीसा के जंगल पहुंचा, जहां वो किसी तालाब में गिर गया था। उड़ीसा की वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उसी दिन एक मादा व शावक कोतरलिया रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। चिंगाड़ की आवाज सुनकर जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो ग्रामीणों के बीच डर का माहौल हो गया। राष्ट्रीय रोप स्किपिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अवंतिका मेहता ने बढ़ाया रायगढ़ और गुजराती समाज का मान। राष्ट्रीय रोप स्किपिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर रायगढ़ शहर व गुजराती समाज का नाम रोशन करने वाली बालिका अवंतिका मेहता की चमकीली सफलता पर सर्व गुजराती समाज ने बधाई प्रेषित की है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के अलीबाग में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अवंतिका ने 12 वर्षीय बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उक्त प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा सहित अनेक राज्यों की खिलाड़ी बालिकाओं ने भाग लिया था। इन सब राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए कांस्य पदक हासिल करके अवंतिका ने छत्तीसगढ़ की बालिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। सर्व गुजराती समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन व सचिव मुंजाल चावड़ा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि समाज अपनी इस बेटी की सफलता पर हर्षित व गौरवान्वित है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रात भर शराब पार्टी, दोस्तों ने की पिटाई, अगली सुबह सीने में दर्द और फिर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में युवक ने तोड़ा दम। जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बीएस स्पंज प्लांट के लेबर क्वार्टर में रहने वाले पुरंजन पटेल की उसके 2 साथियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पुरंजन ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर आगे की जांच में जुट गई है। मृतक पुरंजन पटेल के चचेरे भाई पद्मन कुमार पटेल ने पुलिस को बताया कि पुरंजन देलारी स्थित बीएस स्पंज प्लांट में कार्यरत था और वहीं के लेबर क्वार्टर में प्रिंस यादव व एक अन्य युवक के साथ रहता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना 9 दिसंबर को घटी। उस दिन पुरंजन पटेल अपने दोनों साथियों प्रिंस यादव और एक अन्य के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों ने मिलकर पुरंजन की बेतहाशा पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। विष्णु महाराज का निधन। रायगढ़ के प्रख्यात गौरीशंकर मंदिर चौक निवासी विष्णु महाराज शर्मा का मंगलवार की रात 9 बजे आकस्मिक निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। उनके निधन से मंदिर चौक क्षेत्र सहित पूरे शहर में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा बुधवार 17 दिसंबर 12 बजे उनके निवास स्थान मंदिर चौक से कायाघाट मुक्तिधाम के लिए निकलेगी। वे अमित शर्मा के पिता थे। वे अपने जमाने के धाकड़ छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता रहे एवं गौरी कला समिति के वर्षों ले संरक्षक थे। हृदयघात से हुआ निधन। जानकारी के अनुसार विष्णु महाराज को मंगलवार रात छाती में तेज दर्द की शिकायत हुई। वे अपने पुत्र के साथ चक्रधर नगर स्थित डॉक्टर प्रकाश मिश्रा की क्लिनिक पर पहुंचे, जहां इलाज शुरू होने से पूर्व ही हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। श्री महाराज ने कॉमर्स कॉलेज से एमकॉम की शिक्षा प्राप्त की थी और 1977 से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने कई चुनाव लड़ाए और सफलता भी प्राप्त की। एक धाकड़ नेता के रूप में उनकी पहचान थी। वे गौरी कला समिति के माध्यम से दशकों तक सरस्वती पूजन एवं सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े रहे। उनके नेतृत्व में लंबे समय तक सरस्वती पूजन के आयोजन में आर्केस्ट्रा सहित कई कला संगीत के कार्यक्रम होते रहे। बाद में उन्होंने मंदिर चौक के युवाओं के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन की भी शुरुआत की। समाज ने निकाली शोभा यात्रा। 24 को करेंगे जागरण, 25 को विशेष प्रार्थना। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारियां पिछले 15 दिनों से चर्चों सहित मसीही समुदाय के घरों में शुरू हो चुकी हैं। शहर के गिरजाघरों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को मसीही समाज द्वारा चक्रधर नगर स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से प्रभु यीशु का संदेश दिया गया।
मसीही समाज का सबसे बड़ा पर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को छोटे बड़े सभी चर्चों में नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि जागरण का आयोजन कर प्रभु यीशु की जीवनी और उनके संदेश को प्रस्तुत किया जाएगा। 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक विशेष प्रार्थना एवं आराधना होगी, जिसके पश्चात एक दूसरे को बधाइयां देकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। क्रिसमस का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पिछले 1.5 सप्ताह से शहर में कैरल सिंगिंग की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए घड़ी चौक से वापस चक्रधर नगर चौक पर समाप्त हुई। मसीही समुदाय के घरों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। समाज के युवा उत्साहपूर्वक कैरल सिंगिंग करते हुए देर रात तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु यीशु का संदेश पहुंचा रहे हैं। मंगलवार की शाम चर्च से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पुनः चर्च परिसर में संपन्न हुई। झरझरा महोत्सव 19 दिसंबर से निकलेगा मशाल जुलूस, कार्यक्रमों की तैयारियां तेज। 4 दिवसीय राजगांगपुर झरझरा महोत्सव का शुभारंभ 19 दिसंबर को भव्य मशाल शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। इसे लेकर झरझरा महोत्सव कार्यालय में महासचिव अशोक दास के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें महोत्सव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। प्रेस को संबोधित करते हुए महोत्सव अध्यक्ष आनंद अग्रवाल पप्पू भाई ने कहा कि झरझरा महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि जन जन का उत्सव है। उन्होंने सभी वर्गों से इसे उत्साह, सौहार्द और एकता के साथ मनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोरंजक कार्यक्रम होंगे, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। प्रेस वार्ता का संचालन महासचिव अशोक दास ने किया। उन्होंने तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि समिति द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं, ताकि महोत्सव को भव्य और यादगार बनाया जा सके। इस अवसर पर महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव अजय कुमार साहू, कोषाध्यक्ष पवन गड़ोदिया, मोहन अग्रवाल, कुलदीप सिंह सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। काम से लौट रहे बड़े भाई के साथ छोटा भी आया, दोनों की हादसे में मौत। पुसौर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे ने ठेंगागुड़ी गांव को सदमे में डाल दिया। रोजी रोटी की जद्दोजहद के बीच घर लौट रहे 2 सगे भाई सड़क हादसे का शिकार हो गए। बड़ा भाई काम के सिलसिले में रायगढ़ तो छोटा भाई कबड्डी देखने ग्राम तेतला गया था। वापसी में दोनों साथ ही गांव के लिए निकले थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। ठेंगागुड़ी निवासी राजेंद्र कुमार सिदार 33 सीसीटीवी लगाने का काम करता था। सोमवार सुबह वो काम के सिलसिले में बाइक से रायगढ़ गया था। शाम को लौटते समय उसने छोटे भाई राजीव लोचन सिदार 26 को फोन कर साथ चलने कहा। दोनों एक ही बाइक से ठेंगागुड़ी के लिए रवाना हुए। रात करीब 9 बजे रैबार के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ब्रेकडाउन ट्रक से जा टकराई। ट्रक अंधेरे में बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत के खड़ा था। अचानक सामने आए ट्रक से बचने का मौका नहीं मिला और बाइक सीधे उसमें घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मुकेश चौधरी ड्रिप खेती से कमा रहे 24 लाख सालाना। सारंगढ़ में 12 एकड़ में मिर्ची लगाई, कृषि उद्यान विभाग ने किया गाइड। सारंगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड के ग्राम नवापाली निवासी किसान मुकेश चौधरी ने नवाचार खेती अपनाकर सफलता हासिल की है। 14 साल पहले ड्रिप पद्धति से खेती शुरू करने के बाद वे अब एक सफल कृषि उद्यमी के रूप में पहचाने जाते हैं। मुकेश चौधरी ने बताया कि साल 2011 में उन्होंने 2 एकड़ जमीन पर पारंपरिक विधि से मिर्ची की खेती की थी। इसी दौरान उद्यान रोपणी केंद्र नदी गांव के तत्कालीन वरिष्ठ उद्यान अधीक्षक सुरेंद्र पटेल से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें ड्रिप पद्धति की खेती के बारे में जानकारी दी। साल 2013 में मुकेश चौधरी ने बरमकेला ब्लॉक में पहली बार ड्रिप पद्धति में खेती की शुरुआत की। इसके लिए खेतों की गहरी जुताई कर मेड़ बनाई गई और लोटल पाइप बिछाकर जमीन को समतल किया गया। मल्चिंग का इस्तेमाल करते हुए मिर्ची के पौधे रोपे गए और ड्रिप के माध्यम से संतुलित मात्रा में खाद, दवा और सिंचाई की गई। इस तकनीक से मिर्ची की खेती का उत्पादन 2 गुना हो गया। इसके बाद उन्होंने धान की खेती कम करके अब 12 एकड़ जमीन पर मिर्ची की खेती शुरू कर दी है। इससे मुकेश चौधरी को सालाना 24 लाख से अधिक की आमदनी हो रही है।